की तरह है। लेकिन मैं आपको वादा ये करता हूं कि जैसे ही ये ब्रेकिंग न्यूज आएगी कि तीनों राज्यों में सीएम के नाम का ऐलान हो गया, सबसे पहले हम आपके लिए ब्रेकिंग न्यूज इंडिया डेली लाइव पर लेकर आएंगे। वहीं एक तरफ जहां बीजेपी अभी 2024 की तैयारी में लग गई है, तो तीन राज्यों की जीत के बाद विपक्षी खेमे में हाहाकार मचा हुआ है। अंदर की खबर यह है कि कई विपक्षी नेता कतार लगाकर बीजेपी से संपर्क साधने की फिराक में हैं। चलिए देखते हैं। देश के तीन बड़े राज्यों में बीजेपी को प्रचंड जीत मिली, जिससे एक बार फिर से यह बात साबित हो गई कि लोगों को पीएम मोदी ही जीत की गारंटी नजर आते हैं। क्योंकि इन तीनों राज्यों में चेहरा सिर्फ एक था और वो थे खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ही बीजेपी ने यहां चुनाव लड़ा। नतीजा यह हुआ कि जिस चुनाव को 2024 का सेमीफाइनल कहा जा रहा था, जिसमें बीजेपी ने प्रचंड जीत हासिल कर ली, और राजनीतिक जानकार ये मानते हैं कि इस जीत ने 2024 के पिच तैयार कर दिया। इसलिए तस्वीर को आप देखिए, प्रधानमंत्री मोदी भी कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं, प्रधानमंत्री के साथ साथ बीजेपी के कार्यकर्ता भी कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं, और चारों तरफ से इस जीत के बाद प्रधानमंत्री के ऊपर फूलों की बारिश हो रही है। हमने आपको इंडिया बोल रहा है शो में दिखाया था कि अगर यह चुनाव लोकसभा का होता तब किस तरह बीजेपी आसानी से जीत हासिल कर लेती, और लगता है यही बात कांग्रेस के नेता भी समझ रहे हैं। क्योंकि विपक्षी नेताओं के बीच खबर यह है कि बेचैनी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। कांग्रेस के कई नेताओं ने अभी से सियासी नब्ज टटोलनी शुरू कर दी अपने अपने इलाकों में, और इनकी कोशिश यह है कि 2024 से पहले किसी तरह बीजेपी का रास्ता खुल जाए, बीजेपी का गेट खुल जाए और वो वहां पहुंच जाएं, जहां वो अपनी राजनीतिक साख बचाने के लिए, अपने फ्यूचर को बचाने के लिए और सेफ महसूस कर सकें, इसलिए वहां हो। इसे भी ऐसे भी कह सकते हैं कि जहां नेताओं को सुरक्षित भविष्य दिख रहा हो। इंडिया डेली लाइव के विश्वसनीय सूत्रों से जो जानकारी हमें मिली है, उसके मुताबिक बीजेपी के बड़े नेताओं से विपक्ष के कई नेताओं ने फोन के जरिए संपर्क साधा है और उन्होंने बीजेपी में आने की इच्छा जाहिर कर दी है। अब सूत्रों के हवाले से हमें क्या जानकारी मिली है, पूरी डिटेल से आपके सामने रखते हैं। सूत्र हमें बता रहे हैं कि बीजेपी के बड़े नेताओं के पास कांग्रेस के कई नेता अपॉइंटमेंट लेने के लिए फोन कर रहे हैं। बीजेपी के बड़े नेताओं से मिलने के लिए मारामारी चल रही है। सूत्र यह भी बता रहे हैं कि कांग्रेस की ओर से बीजेपी के बड़े नेताओं को लगातार कॉल किया जा रहा है। बीजेपी के नेताओं के फोन कांग्रेसी नेताओं के मैसेजेस से पटे पड़े हैं। अंदर की खबर तो यह भी है कि कांग्रेस के कई नेता बीजेपी के बड़े नेताओं के संपर्क में हैं। तीन राज्यों में मिली हार के बाद कांग्रेस के नेता अपनी ही पार्टी में खुद का राजनीतिक भविष्य नहीं देख पा रहे हैं। उन्हें डर है कि कहीं मोदी लहर के सामने उनका राजनीतिक भविष्य खतरे में ना पड़ जाए, इसलिए 2024 से पहले कोई सुरक्षित ठिकाना ढूंढ लेना चाहते हैं, जिससे वो सरकार और राजनीति दोनों में बने रह सकें। हमारे संवाददाता पीयूष शुक्ला की एक रिपोर्ट आपको इसी से जुड़ी हुई दिखाते हैं। सूत्रों के मुताबिक तीन राज्यों में हुई बड़ी हार के बाद कांग्रेस के नेताओं ने अब बीजेपी के नेताओं से संपर्क साधना शुरू कर दिया है। 2024 के महासमर के पहले कांग्रेस के वो तमाम नेता अपना भविष्य सुरक्षित करना चाहते हैं, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी में कांग्रेसी नेताओं की एंट्री इतनी आसान नहीं होगी। लेकिन अब सवाल यह है कि भगदड़ है कहां सबसे ज्यादा, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, या फिर मध्य प्रदेश में, या फिर किसी और दूसरे राज्य में। तो उथल पुथल की बात करें तो सबसे ज्यादा भगदड़ मध्य प्रदेश कांग्रेस में देखने को मिल रही है। ये अंदर की खबर है, जहां कांग्रेस की बहुत बुरी तरह से हार हुई है। 2018 में भी कांग्रेस की यहां सरकार बनी थी, लेकिन 1.5 साल में ही कमलनाथ सरकार गिर गई थी, और इसकी सबसे बड़ी वजह थे ज्योतिरादित्य सिंधिया। और इस बार जब बीजेपी चुनावी मैदान में गई तो कहा यह जा रहा था कि कांग्रेस बदला लेगी और कांग्रेस प्रचंड बहुमत के साथ जीतेगी।
लेकिन 230 सीटों में से बीजेपी ने 163 सीटों पर कांग्रेस का सुपड़ा साफ कर दिया और कांग्रेस के सत्ता वापसी के सपने को चकनाचूर कर दिया। इसके बाद अंदर खाने से खबर यह आने लगी कि कांग्रेस के कई नेता बहुत जल्द बीजेपी का दामन थाम सकते हैं, क्योंकि उन्हें कांग्रेस के अंदर अपना फ्यूचर सिक्योर नजर नहीं आता है। लेकिन हालात सिर्फ मध्य प्रदेश के ऐसे हैं? बिल्कुल भी नहीं। ऐसा ही हाल छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भी है, जहां कांग्रेस के नेताओं ने बीजेपी नेताओं की नब्ज टटोलनी शुरू कर दी है। बड़ी संख्या में कांग्रेसी नेताओं ने बीजेपी में अपने भविष्य को लेकर संभावनाएं तलाशनी शुरू कर दी। राजस्थान, मध्य प्रदेश में चुनाव से पहले कई नेता बागी हुए थे। मध्य प्रदेश में 6 महीने में 40 नेताओं ने बीजेपी का दामन छोड़ दिया था। सोचिए अब उनके जहन में क्या चल रहा होगा। राजस्थान में भी ऐसा ही हुआ, कई नेताओं ने चुनाव से पहले बीजेपी का दामन छोड़ दिया था। इसकी मेन वजह टिकट ना मिलना बताया जाता है। टिकट नहीं मिलने की वजह से कई नेता बागी हो गए थे। राजस्थान में 8 निर्दलीय चुनाव जीते हैं, जिनमें से कई बीजेपी के बागी नेता हैं। और खबर यह आ रही है कि ये बागी नेता जो बीजेपी को छोड़कर गए थे, वो अब घर वापसी की कोशिशों में लग गए हैं। बीजेपी को मिली प्रचंड जीत के बाद बीजेपी के बागी सियासी समीकरण साधने में लगे हुए हैं। वो चाह रहे हैं कि किसी भी तरह 2024 से पहले बीजेपी में दोबारा एंट्री हो जाए, जिससे उनके आगे की जीत की राह आसान हो जाए। एमपी के सीट पर, यानी कि सांसदों की सीट पर चुनाव लड़ने का रास्ता साफ हो जाए। बयानों के जरिए भी नेता ये संदेश दे रहे हैं, जिसके कई मायने निकाले जा सकते हैं। हम आपको छत्तीसगढ़ के पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव को, सीपी जोशी को और जेडीयू के सांसद सुनील पिंटू को, अशोक गहलोत के ओएसडी लोकेश शर्मा को सुनवाते हैं। बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने और बीजेपी ने जो नारा दिया था, मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो गारंटी है। 3 राज्यों के चुनाव के रिजल्ट यही बतला रहे हैं। जनता ने बीजेपी के कार्यकर्ताओं की बात पर मोहर लगाई। मेरा सौभाग्य है कि छत्तीसगढ़ की धरती पर श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी की अगवानी करने का अवसर मिला। मेरे अनुभव में मैंने भेदभाव महसूस नहीं किया। राज्य से हम लोगों ने अगर काम किया और मांगा तो बतौर हक, बतौर एक साथी केंद्र सरकार की ओर से कभी हाथ तंग नहीं रहे। यही सब कुछ चलता रहा जो आज तक परिपाटी बनी हुई है कि चुनाव हार भी जाएं तो क्या फ़र्क पड़ता है। इन सब चीज़ों से अब ऊपर निकलना होगा, आगे बढ़ना होगा। मेरा ये मानना है कि नए लोगों को, नौजवानों को, नए चेहरों को मौका दिया जाना अति आवश्यक है। यानी चुनाव में मिली हार के बाद कांग्रेस के साथ रहने वाले कई नेता अपनी पार्टी को कोसते नजर आ रहे हैं। हालांकि बाद में कईयों पर कार्रवाई भी शुरू हो गई, लेकिन विपक्षी नेताओं की एंट्री को लेकर बीजेपी सचेत है। बीजेपी में अब कांग्रेसी नेताओं को एंट्री आसानी से नहीं मिलने वाली, क्योंकि पहले भी जब कांग्रेस छोड़ कई नेता बीजेपी में शामिल हुए थे, तब भी भाजपा की किरकिरी हुई थी। इसलिए भाजपा इस बार अलर्ट पर है। चुनाव से पहले, 2024 के आम चुनाव से पहले सचेत है। लेकिन आखिर इस चुनाव में ऐसा क्या हुआ जिससे सभी विपक्षी दलों के नेता अब बीजेपी में आने की टोह लगा रहे हैं? इसके पीछे की वजह क्या है, इसे समझना भी बहुत जरूरी है। दरअसल राजस्थान और छत्तीसगढ़ में एंटी इनकम्बेंसी की आंधी में कांग्रेस की सत्ता हाथ से निकल गई। लेकिन ऐसा नहीं है कि मध्य प्रदेश में एंटी इनकम्बेंसी जैसा माहौल नहीं था। लेकिन जब नतीजे सामने आए तो सारी कयासबाजी, सारे अंदाजे, सारे आंकड़े, सारे अनुमान सब महज कोरे साबित हुए। हिंदी पट्टी के 3 राज्यों में आए चुनाव नतीजों से पहले कहा जा रहा था कि बीजेपी मध्य प्रदेश में सत्ता में आने को लेकर कॉन्फिडेंट नहीं है और उसे मुश्किल होगी। और बाकी राज्यों में जहां वो विपक्ष में है, वहां भी सरकार नहीं बना पाएगी। क्या क्या फैक्टर बताए जा रहे थे वो भी आपको बताते हैं। पहला फैक्टर यह था कि मध्य प्रदेश में एंटी इनकम्बेंसी है। एंटी इनकम्बेंसी की वजह से बीजेपी चुनाव नहीं जीत पाएगी। दूसरा, स्थानीय चेहरा। स्थानीय चेहरा एक बड़ा मुद्दा होगा और कई बागियों के टिकट काटे गए थे। इसके बाद तीसरा, स्थानीय मुद्दे, यानी स्थानीय मुद्दों को तरजीह दी जाएगी। लोग उन मुद्दों की बात करेंगे, बाकी सब चीजों को दरकिनार कर दिया जाएगा। और चौथा, कमजोर विपक्ष।
ये वो 4 मुद्दे हैं जिस पर चुनाव से पहले बात हो रही थी और कहा जा रहा था कि बीजेपी के लिए ये मुद्दे हावी रहने वाले हैं। लेकिन बीजेपी ने इस अवधारणा को, इस अनुमान को गलत साबित कर दिया। कैसे, आइए जानते हैं। एंटी इनकम्बेंसी। राजनीतिक जानकार ये कह रहे थे कि मध्य प्रदेश में सरकार को लेकर एंटी इनकम्बेंसी का माहौल है। कहा यह भी जा रहा था कि राज्य में 18 साल से बीजेपी की सरकार है और अब सत्ता विरोधी लहर हावी हो सकती है। लेकिन यह सब बेमतलब साबित हुई। बीजेपी ने प्रचंड बहुमत से जीत हासिल की। केंद्रीय संगठन ने राजनीतिक हालात को भांपा और कांग्रेस को हमला करने का मौका नहीं दिया। कांग्रेस इस चुनाव में बीजेपी के खिलाफ कोई नैरेटिव सेट नहीं कर पाई। दूसरा फैक्टर था स्थानीय चेहरा का। तीनों ही राज्यों में बीजेपी की ओर से कोई चेहरा नहीं आगे किया गया था, यानी कोई चेहरा प्रोजेक्ट नहीं किया गया था। शिवराज सिंह चौहान जैसे वरिष्ठ और अनुभवी नेता को भी सीएम फेस घोषित किए बिना मैदान में उतरने का बड़ा और चुनौतीपूर्ण फैसला बीजेपी ने किया था। इसी तरह राजस्थान में भी वसुंधरा और छत्तीसगढ़ में पूर्व सीएम रमन सिंह को चेहरा नहीं बनाया गया था। तीनों ही राज्यों में सिर्फ और सिर्फ एक चेहरा था और एक निशान। चेहरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और निशान कमल के फूल का। नतीजा यह हुआ कि पीएम और शीर्ष नेतृत्व ने खुद चुनावी अभियान की बागडोर संभाली। असर आपके सामने है। बीजेपी की जीत ने हर राजनीतिक विश्लेषक को चौंका कर रख दिया, हर शख्स को चौंका कर रख दिया। तीसरा और अहम फैक्टर था स्थानीय मुद्दे, क्षेत्रीय मुद्दे। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि 5 राज्यों में बीजेपी एक खास रणनीति के साथ मैदान में उतरी थी। राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार को घेरने का फुल प्रूफ प्लान तैयार था, तो मध्य प्रदेश में सत्ता बरकरार रखने की सबसे बड़ी चुनौती थी। इस चुनाव में स्थानीय मुद्दों को हावी नहीं होने दिया गया। केंद्र की ओर से जारी तमाम योजनाओं का दम बीजेपी नेताओं ने भरा। नतीजा यह हुआ कि मुकाबला मोदी बनाम ऑल का हो गया और इसका सीधा और डायरेक्ट फायदा बीजेपी को हुआ। चौथा फैक्टर, कमजोर विपक्ष। राजस्थान और छत्तीसगढ़ में बीजेपी विपक्ष में थी। दावे किए गए कि बीजेपी ने चेहरा घोषित नहीं किया है क्योंकि उसके पास कोई बड़ा चेहरा है ही नहीं। राजनीतिक जानकार कह रहे थे कि छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल बाजी मार ले जाएंगे और राजस्थान में अशोक गहलोत को हराना मुश्किल होगा। छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने भी पहले ही ऐलान कर दिया था कि इस बार बीजेपी के जीतने पर सीएम कोई नया होगा, यानी रमन सिंह सीएम की रेस में थे ही नहीं। लेकिन बीजेपी ने रणनीति बनाते हुए सरकार को घेरा। पीएम मोदी से लेकर तमाम केंद्रीय मंत्री ने राजनीतिक हवा का रुख बदल कर रख दिया। नतीजा यह रहा कि एग्जिट पोल में छत्तीसगढ़ में जीत रही कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा और अब ये तीनों स्टेट बीजेपी के पास हैं, जहां तीनों स्टेट में बीजेपी सरकार बनाने जा रही है। वहीं 2018 में तीनों सीटें बीजेपी हार गई थी, लेकिन फिर भी केंद्र में बीजेपी की बड़ी जीत हुई। इस बीच में आपको बड़ी खबर बता दूं, बड़ी खबर आ रही है। आज रात दिल्ली आ रही है वसुंधरा राजे सिंधिया। रात 10:30 बजे दिल्ली के लिए रवाना होंगी वसुंधरा। बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक करेंगी, यह बड़ी जानकारी मिल रही है। बीजेपी आला कमान ने वसुंधरा को दिल्ली बुला लिया है। कहा यह जा रहा है कि सीएम पद को लेकर जो बैठकों का दौर जारी है, उसी सिलसिले में वसुंधरा राजे को बुलाया गया है। उनसे मशविरा किया जा सकता है। वो पूर्व सीएम रह चुकी हैं, राजस्थान की सियासत में उनका दबदबा है और खबर यह आ रही है कि आज रात दिल्ली आ रही हैं वसुंधरा राजे। और इस वक्त बता दें आपको कि रात 10:30 बजे रवाना होंगे। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज यही है। राजस्थान में सियासी हलचल तेज हो गई है। वसुंधरा राजे के दिल्ली आने की खबर चल रही है। नई सरकार बनने से पहले अगर हम राजस्थान की बात करें तो एक तरफ बीजेपी की प्रचंड जीत, चुनावी नतीजे, लेकिन उसके ठीक 2 दिन के बाद एक बहुत बड़ी आपराधिक घटना। सीएम पद की शपथ से पहले गोलियों की तड़तड़ाहट से राजस्थान दहल गया।